अब ये फर्दर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस में ये अब मान लो छोटी वैल्यूज तो चलो हम निकाल लेते हैं। मान लो हमारे पास पहले एक छोटी वैल्यू को निकाल, मान लो 210 डिग्री होता हमारे पास, ऐसा कुछ। ये एंगल छोटा है, 90 से तो बड़ा है, बट वैसे इन सब के कंपैरिजन में ये छोटा है। अगर इस तरह के एंगल्स हैं हम, तो जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस 30 डिग्री। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बिकॉज कॉस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कॉस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 30 है, तो माइनस कॉस 30 आ गया। अब माइनस कॉस 30 आ गया, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। दैट इज द आंसर। और ये आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगर ये छोटी मोटी वैल्यू आ गई फिर तो हम कर लेंगे। अब ये जो बड़ी वैल्यूज हैं 360 से अबव की वैल्यूज है, इनके लिए कैसे करेंगे। आज जो पहला जो है वो मैंने लिया हुआ है साइन -1845 डिग्री। इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान से समझनी है, क्या होगा कि जो हम एंगल्स लेते हैं ना क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट लेते हैं, तो जब हम ये एक सर्कल पूरा करते हैं, ये 360 का एंगल होता है, ये सबको पता है। अगर हम 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर 360 से बड़ा कोई एंगल होगा, 361 डिग्री हो गया, 360.01 डिग्री, कुछ भी हो गया, 370 डिग्री, 375, कुछ भी 360 से बड़ा एंगल होगा, ठीक है, तो उसके लिए दूसरा सर्कल चलेगा, हम दूसरा सर्कल बनाएंगे। ऐसे ही वो वाला सर्कल खत्म कब होगा, यहाँ पर 720 पे आके। क्यों 720 पे आके, क्योंकि उस पे 360 एक सर्कल था, फिर उसमें दूसरा सर्कल भी ऐड हो गया, 360 बन गया। ऐसी फिर जो हम तीसरा फिर और ड्रॉ करेंगे तो तीसरा सर्कल अगर यहाँ पे आगे कंप्लीट होगा तो वो 360 हो जाएगा। ऐसे इसको हम, मैं प्लस में लिख रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई, एक सर्कल है तो मल्टीप्लाई बाय 1, और अगर 2 सर्कल है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका 720 आ जाएगा। और एक सर्कल है 360 1 to 1, जो ठीक है इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास सर्कल होते रहेंगे। ये जो बड़े बड़े एंगल्स हैं ये आपको इन्हीं फॉर्म में मिलेंगे कि 360 को किसी से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको वो एंगल मिलेगा किसी तरह से। तो आज अपने क्वेश्चन पे तो यहाँ पे हमने देखना है, पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये हम फॉर्मूला कर चुके हैं कि माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आ गया माइनस साइन, हमने लिखना है इसको हम लिख सकते हैं 1800 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 45 हमें साफ साफ नजर आ रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब जो 1800 है वो हमारे पास 360 का मल्टीपल बनता है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो कितने में आ रहा है वो आप करके देख लो कि 360 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 1800 आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 0 18 आ गया, 3 5 से 15 और 3 18 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ गया, तो मैंने 1800 का लिख दिया 360 इंटू 5 प्लस 45 डिग्री। अब जैसे हम 360 प्लस 45 लिखते हैं वैसे ही 360 इंटू मल्टीप्लाई, जैसे मान लो जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होना है। ऐसा फॉर्मूला किया था ना हमने, साइन 360 प्लस थीटा या 360 प्लस एक्स कर लो, 360 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर 360 को कुछ प्लस करेंगे, ये है 360 एंगल खत्म हो गया यहाँ पे। इसमें अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो एंगल किस पे जाएगा, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, इसलिए जो साइन होता है वो भी प्लस का। तो 360 में आप प्लस एक्स करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम, जो माइनस पहले से चल रहा था, साइन पहले से चल रहा था, अब हम इसको हटा देंगे, क्या रह गया, सिर्फ एक्स, 45 डिग्री रह गया -1/√2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, बस दैट्स द आंसर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही चेक करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर हमारे पास 10 3 6 4 5 डिग्री, ये इजी वन है।
क्या है इसमें, ये इजीली हमारे पास दिख रहा है साफ साफ क्लियरली कि 10 3 3600 प्लस 45 हम इसको लिख सकते हैं। और फिर 3600 को हम कैसे लिख देंगे, 360 इंटू 10 डिग्री इंटू 10 प्लस 45 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा, ये दिख गया। तो फिर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, 10 360 प्लस 45 अगर हम करते किसमें जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया 10, सॉरी यहाँ पर 45 मत लिखो, x लिखो, 45 तो हमारे क्वेश्चन में है x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज 1, ठीक है, दैट्स द आंसर। ऐसी एक और थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है सीकेंट 870 डिग्री। 870 डिग्री को कैसे लिखोगे, इसको लिख लो सीकेंट 870 360 इंटू 2 प्लस 360 इंटू 2 हो गया 720। अभी देखा था हमने ऊपर यहाँ पे करके दिखाया था ना मैंने, 720 में कितना प्लस करें, 870 आएगा 150, 720 आ गया ना, 720 में कितना प्लस करेगी, 870 आएगा 120। और वो सॉरी 180 कैसे पता चलेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको आ गया, ठीक है। ये कैसे आया हमारा, ये आया 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके, हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो वो 870 से भी ऊपर की टर्म बन जाती, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया, समझ आ गई। तो ये आ गया। अब वही है, पहले तो इस पे वही लग जाएगा कि क्या, कि सीकेंट क्या 360 प्लस x इज इक्वल टू सीकेंट x। तो x की जगह क्या है, 150 डिग्री लिख दिया, 150 डिग्री। बट अब अगेन ये जो वैल्यू आई है वो 90 से बड़ी आई है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, सीकेंट 150 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम इसको फिर अगेन कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। और फिर इस पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा, सीकेंट कॉस सीकेंट 180 माइनस एक्स। सीकेंट 180 माइनस एक्स का क्या मतलब है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, माइनस सीकेंट एक्स, तो ये आएगा माइनस सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू याद करना, वैसे अगर आपको कॉस 30 की याद है तो इजीली इसकी भी लर्न हो सकती है, रेसिप्रोकल ही होता है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपको cos 30 की वैल्यू मान लो लर्न है, cos 30 की वैल्यू पता है आपको √3/2 होती है, तो सीकेंट 30 क्या होगा, उसका उल्टा होता है, 1/cos 30 होता है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। इस तरह से करके देखो क्वेश्चंस।